एहतशामुल हक साहब, बताइएगा कि किस तरह से नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाया जाए। देखिए अफशीन, 75 सालों में तो हम देख रहे हैं कि कोई कामयाबी नहीं हुई इस हवाले से। वही हमने देखा है कि इनकम टैक्स है और सेल टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सेल टैक्स की सूरत में लोगों को देना पड़ रहा है। इनकम टैक्स आप देख लें कितने लोग हैं, टोटल मिला लिया जाए वो कहा जाता है कि 11 लाख से ज़्यादा नहीं है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी है, 7 लाख वो भी शामिल हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग शामिल हैं। तो ये लोग टैक्स देते हैं, बाकी लोग तो नहीं देते टैक्स, ये और देते हैं तो बड़ा थोड़ा देते हैं। अब यही कहा जा रहा है कि IMF का दबाव हुआ है, हर आदमी कहता है कि जी जब तक सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स नहीं देंगे, ख़ास तौर पे छोटे बड़े ताजर, और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी एक बड़ी प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ FBR ने एक प्लान बनाया है और उसमें उन्होंने ये आइडेंटिफाई किए हैं कि तकरीबन 45 लाख रिटेलर, छोटे रिटेलर हैं जो अच्छी खासी जो है ना उनकी इनकम होती है। लेकिन उसमें बदकिस्मती देख लें, अभी तक वो कहा जा रहा है स्कीम ये 15 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जो हुकूमत ने कहा है कि जी आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं, तो कहा जा रहा है कि अभी भी 100 लोगों से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि फिर वो सख्ती करे, और सख्ती का पहला मरला यही है कि जी उनकी सिम ब्लॉक की जाएँ, और जब हीट पहुंचेगी तो शायद वो सोचेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो कहते हैं ना जुगाड़, ये इसके बाद कोई और रास्ता निकाल लेंगे, फिर और प्रेशर ग्रुप बन के आ जाएगा। अभी आप देख लें छोटे ताजर आपके कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जब भी टैक्स लगाने की बात होती है फ़ौरन हड़ताल हो जाती है, शटर डाउन हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, मजबूर होकर लोग जो है ना वो फिर दोबारा से इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं हुकूमतें। तो सवाल यह है कि कोई निज़ाम तो बने ना। अब सारी दुनिया पाकिस्तान के बारे में कहती है कि जी आप अपना कोई जब तक निज़ाम नहीं बनाएंगे और आप छोटे बड़े सबसे आप टैक्स नहीं लेंगे, आपका मुल्क नहीं चलेगा। तो अब इस सूरत हाल में जो एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लाख इख्तलाफात के इस्टेब्लिशमेंट ने SIFC को खड़ा किया, ये सारी की सारी तजावीज़ वहाँ से आ रही हैं, और वही जिसको कहना चाहिए हर तरफ जाके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कितनी मजबूती के साथ FBR खड़ा होगा और ये काम हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि जो क्लीनअप ऑपरेशन जो FBR में शुरू हो गया ना, ये अफीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहा जा रहा है 25 से 30 लोग जो 18 से ग्रेड 22 के लोग हैं, जो आते ही करप्शन के लिए माजर के साथ मुबैना, उनको कहा गया कि जी आप घर बैठ जाएं, आपको तनख्वाह दी जाएगी, आपने ऑफिस नहीं आना। उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये पहली दफ़ा FBR में कामयाबी हो रही है, वरना तो हर तरफ से जब कोई नया बंदा लगा दें वो नाकाम बनाने के लिए लोग बैठे होते हैं। अब क्या होगा कि वो जो प्लान किया हुकूमत ने कि जी प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लाया जाएगा, जो लोग टेक्निकल चीज़ों को जानते होंगे उन्हें 5 लाख से 20 लाख तनख्वाह दी जाएगी, उन्हें कहा जाएगा ये काम करें। तो ये एक उम्मीद तो है भाई देवे, हमारे यहाँ तो इस मुल्क का बड़ा दुख है कि उम्मीद ही खत्म हो गई यहाँ पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।